हरे कृष्ण। अश्विन मास का शुक्ल पक्ष, वो समय जब वर्ष का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। पर्वों और उत्सवों की पावन श्रृंखला आरंभ हो जाती है और इसी पावन काल में आती है हमारे समस्त पापों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी। ये एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप को समर्पित है और इसे सभी पापों का नाश करने वाली तिथि कहा गया है। और ऐसे ही पापांकुशा एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार पापांकुशा एकादशी कौन से दिन आ रही हैं, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन इस व्रत का पारण करने का समय क्या रहेगा। आइए आज की पापांकुशा एकादशी कब है, विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि, जिसे पापांकुशा या पाशांकुशा एकादशी कहते हैं, वो इस बार आ रही है 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 4 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन सुबह 6:22 से लेकर 10:17 के बीच में। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 2 अक्टूबर 2025 रात्रि में 7:10 पर और ये एकादशी पूर्ण हो जाएगी 3 अक्टूबर 2025 शाम 6:32 पर। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम इस पापांकुशा एकादशी का पालन करेंगे 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:38 से लेकर 5:26 के बीच में। सूर्योदय होगा सुबह 6:15 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:05 पर। प्रातः काल में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:02 से लेकर 6:15 के बीच में। संध्या काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना, कीर्तन, दीपक प्रज्वलित करने का और दीपदान करने का समय रहेगा शाम 6:05 से लेकर 7:18 के बीच में। अब देखिए इस बार की पापांकुशा एकादशी में सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है और ये दोनों योग अत्यंत पुण्यशाली और मंगलमय बताए गए हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा सुबह 6:15 से और पूरा होगा सुबह 9:34 पर और रवि योग भी इसी समय के दौरान लगेगा। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:41 से लेकर 12:10 के बीच में। पापांकुशा एकादशी का स्थान हमारे शास्त्रों में अत्यंत गौरवपूर्ण है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, जो भक्त श्रद्धा से पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर अंततः भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इस एकादशी का नाम अपने आप में ही अर्थपूर्ण है। पाप यानी कि हम जो कुछ भी बुरे कर्म या पाप कर्म करते हैं वो, और अंकुशा यानी कि उस पर नियंत्रण या रोक, यानी ये वो दिव्य तिथि है जो हमारे जीवन के पापों पर अंकुश लगाने की शक्ति रखती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का पालन पूर्वजों के उद्धार के लिए भी किया जाता है। इस दिन प्रातः काल में स्नान करके दान देने से और इस एकादशी व्रत का पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से पालन करने से मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन करने की विधि क्या रहेगी। तो जब हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्धता और पवित्रता का पालन करना चाहिए। शारीरिक शुद्धता यानी उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होना, शुद्ध वस्त्र धारण करना और संपूर्ण दिन उपवास का पालन करना। उपवास के दौरान हम किसी भी प्रकार के अन्न का भोजन नहीं लेते। अगर आवश्यकता लगे तो फल, दूध, फलों का रस या फिर एकादशी व्रत वाला प्रसाद लिया जा सकता है, लेकिन अन्न भोजन नहीं लेना चाहिए। मानसिक शुद्धता का अर्थ है प्रातः काल में भगवान की मंगला आरती करना अथवा उसका दर्शन करना और फिर तुलसी देवी की पूजा करना। उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की अधिक से अधिक माला का ध्यान पूर्वक जप करना। संपूर्ण दिन में भी आप ये माला पर जप कर सकते हैं। भगवान की कथा का श्रवण करना और भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना। एकादशी के दिन मानसिक शुद्धता का अर्थ ये भी होता है कि किसी के बारे में बुरे भाव मन में ना लाना और कटु वचन ना बोलना, आलस्य, अहंकार और क्रोध ना करना, असत्य वचन इत्यादि से बचकर रहना, व्यर्थ की बातों और कार्यों में समय ना गंवाना और अपनी मानसिक चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित रखना।
इस प्रकार निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करके अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत का पारण किया जा सकता है। पारण के समय में भी ध्यान रहे, शास्त्रोक्त विधि अनुसार आप इस पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण करें। अब कई भक्तों का एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर प्रदोष का व्रत भी होता है, क्योंकि कई बार त्रयोदशी तिथि द्वादशी में सम्मिलित हो जाती है। ऐसे समय में एकादशी के अगले दिन ही त्रयोदशी पर प्रदोष का व्रत आ जाता है, और ऐसा ही प्रदोष का व्रत यानी शनि प्रदोष व्रत इस बार भी पापांकुशा एकादशी के अगले दिन आ रहा है। तो ऐसे में एकादशी का पारण कैसे किया जाए, तो देखिए, जब आप एकादशी व्रत का पारण करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले सभी शास्त्रोक्त नियमों का पालन कर लीजिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना, भगवान को भोग लगाना, अपनी क्षमता अनुसार दान देना और बाकी सभी पारण के नियमों का पालन कीजिए। उसके बाद जब आपको स्वयं पारण करने का समय आता है तो उस समय आप सबसे पहले भगवान श्री हरि से और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि इस एकादशी व्रत का पारण करने के लिए आप इस अन्न के एक दाने का स्वीकार कर रहे हैं, और उसके बाद आप अपना शनि प्रदोष व्रत यथावत चालू रखेंगे। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव से उनके आशीर्वाद की याचना करने के बाद आप चावल का एक दाना जो कि भगवान को अर्पित किया गया है उसी को स्वीकार करके अपना एकादशी व्रत पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका प्रदोष व्रत खंडित भी नहीं होगा और एकादशी व्रत का पारण भी हो जाएगा, और ये शास्त्रों में बताई गई विधि है और उसका प्रमाण है अम्बरीश महाराज की कथा। तो ये थी आने वाली पापांकुशा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले इस बार पापांकुशा एकादशी कौन से दिन आ रही हैं और इसके शुभ मुहूर्त कौन से हैं। आइए आने वाली इस पापांकुशा एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने का प्रयास करते हैं और परम भगवान श्री विष्णु से उनकी विशेष कृपा याचना करते हैं। हरे कृष्ण।